श्री प्रवचन सारणी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है सुखाधिकार का और सुखाधिकार के अंतर्गत 54 नंबर की गाथा, जिसमें अतीन्द्रिय सुख का जो साधन भूत है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान को उपादेय बतलाते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। गाथा नंबर 54। जम्पेच्छदौवमुत्तम मुत्तेषु अदिन्द्रियं च पच्छननम् शैलं सगं च इदरं तं नाणं भवति पच्चत्थम्। जो अमूर्त को मूर्तिक में भी गहे अतीन्द्रिय अरूप छन, इन सब में निज पर को जाने होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष, है ना। ज्ञान अधिकार में भी इस भाव को स्पष्टता समझाया था, परंतु इस सुखाधिकार में भी उस अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा करते हुए उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को और स्पष्टता समझाते हैं और कहते हैं कि जिन्हें अतीन्द्रिय सुख की अभिलाषा है या जो अतीन्द्रिय सुख को प्रकट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक उपादेय है तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, क्योंकि यह अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ ही अतीन्द्रिय सुख अथवा आनंद प्रकट होता है। उस भाव को अब आचार्य जयसेन देव टीका के माध्यम से समझाएंगे। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हमने कल पढ़ी थी, तो वो नंबर की गाथा पे अब आचार्य जयसेन देव द्वारा जो टीका है वह पढ़ेंगे, पेज नंबर 140 पर। तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य क्या है? आचार्य कुंदकुंद देव ने जो 54 नंबर की गाथा में कहा और आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो उस पर टीका की, तो उस भाव का तात्पर्य क्या है, ऐसा आचार्य जयसेन देव गाथा नंबर 56 के आधार से कहेंगे। ठीक समझ रहे? माने तात्पर्य वृत्ति टीका में जो 54 नंबर गाथा है, उस टीका में जाकर वह 56 नंबर गाथा बन जाती है। क्या कहते हैं 140 नंबर का पेज। अब पूर्वोक्त उपादेय रूप, अर्थात जैसा कि पहले कहा गया है ऐसा वह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय रूप अतीन्द्रिय ज्ञान को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य उस अतीन्द्रिय ज्ञान को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं, अर्थात उसका स्वरूप समझाते हैं। ऐसा कहकर वह गौण रूप से एक बात और कहना चाहते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, ऐसा जो क्षेपशम ज्ञान है, वो उपादेय नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। अब ज्ञान को क्षेपशम कहने का तात्पर्य क्या? जो वर्तमान ज्ञान है ये क्षेपशम ज्ञान है, और आगे आने वाली गाथा में तो उसको निंद भी कहेंगे, लेकिन उसका भाव क्या है वह समझाएंगे, है ना। छल ग्रहण नहीं करना। तो क्या कहते हैं, पहले अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा समझते हैं और फिर क्षेपशम ज्ञान जो उपादेय नहीं है उसका स्वरूप आगे वाली गाथा में समझेंगे। अब पूर्वोक्त उपादेय रूप अतीन्द्रिय ज्ञान को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं। क्या सी व्यक्तता करते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान रूप करता है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान रूप जो है, उस अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप कैसा है, क्या करता है वह अतीन्द्रिय ज्ञान? कि वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखने वाले पुरुष का वह ज्ञान जानता है, अर्थात जिनको वह अतीन्द्रिय ज्ञान पुरुष जिस पुरुष को वह अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है, किसको प्रकट हुआ है? कि सर्वज्ञ को प्रकट हुआ है। तो सर्वज्ञ भगवान को प्रकट हुआ वह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है। क्या देखता है? देखता है अर्थात जानता और देखता है। तो क्या देखता और जानता है? कि वह ज्ञान अमूर्त, अर्थात जो पदार्थ अमूर्त हैं। सबसे पहले अमूर्त पदार्थ के संदर्भ में समझेंगे कि वह क्या जानता है, कि वह अमूर्त अतीन्द्रिय निरुपराग और नित्यानंद एक सुख स्वभाव रूप जो परमात्म द्रव्य है। कौन है वो परमात्म द्रव्य? इसको स्वद्रव्य और परद्रव्य में विभाजित किया था ना। तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है। क्या जानता है? तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि अपने निजी चैतन्य भगवान आत्मा को जानता है। ठीक है ना। कैसे जानता है? कि अमूर्त है, अतीन्द्रिय है, निरुपराग है अर्थात राग रहित है, और नित्य आनंद स्वरूप है, एक सुख स्वभाव रूप है, ऐसा जो परमात्म द्रव्य है। और उस जैसे समस्त, जैसा एक परमात्म द्रव्य है ना, और उस जैसे अन्य समस्त द्रव्य रूप समूह को तथा मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों में अतीन्द्रिय परमाणु आदि है, उनको ज्ञान जानता है। सबसे पहले उन्होंने कहा वह अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? वह अमूर्तिक पदार्थों को जानता है। वह अमूर्तिक पदार्थ कैसे कैसे हैं? कि एक तो अपना आत्मा अमूर्तिक है,
अपने आत्मा जैसे अन्य और भी द्रव्य हैं जो अमूर्तिक हैं उनको, और फिर उन द्रव्यों में भी जो स्थूल द्रव्य हैं उनमें भी जो अमूर्तिक भाव हैं, ऐसे पुद्गल परमाणु मात्र जो है, सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, और उनकी जो पर्याय है ना, उन सबको वह कौन जानता है? वह अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है। कालाणु जैसे द्रव्य रूप से प्रच्छन्न, जैसे एक कालाणु द्रव्य है, वो कैसा है? कि वो प्रच्छन्न है, यानी कि छुपा हुआ है। प्रच्छन्न है यानी कि बड़ा सूक्ष्म है, छुपा हुआ है कहने का तात्पर्य सूक्ष्म है। कालाणु द्रव्य को बड़ी बुद्धि से, बड़ी सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। काल अणु है ना, कैसा है कालाणु? कि प्रत्येक आकाश के एक क्षेत्र पर एक एक अणु विराजमान, वह जो काल द्रव्य है ऐसा होता हुआ है ना, कालाणु। प्रच्छन्न यानी कि छुपा हुआ, यानी कि सूक्ष्म। अव्यक्त यानी कि जो व्यक्त नहीं है ना। हम उसको, जब हम व्यवहार काल की बात करते हैं ना, तो भूत भविष्य और वर्तमान, ये उसका व्यवहार भाव है। जो उसका नित्य भाव है उस काल द्रव्य का, वो कैसा है? कि वो अव्यक्त यानी कि सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म दृष्टि से समझा जा सकता है। व्यवहित, व्यवहित का अर्थ भी छुपा हुआ होता है। एक्चुअली ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, एक अर्थवाची हैं, है ना। इसमें प्रच्छन्न, अव्यक्त, व्यवहित और अंतरित, ये सब एक अर्थवाची हैं। इनका सबका अर्थ यही है कि जो छुपा हुआ है, जो व्यक्त नहीं है, जो अति सूक्ष्म है ना, और जिसको समझने के लिए थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना या अनुमान से जाना जाता है, या जो केवल ज्ञानी उसको प्रत्यक्ष जान सकता है, ऐसा। फिर लोकाकाश कैसा है? कि लोकाकाश के प्रदेश जैसे क्षेत्र रूप से प्रच्छन्न, लोकाकाश के प्रदेश कैसे हैं? कि वे भी छुपे हुए हैं, यानी अति सूक्ष्म है। हाँ, कुछ पूछना है मोहित भैया? अलोक लिखा है, अलोक आकाश। आलोक नहीं बोल रहा मैं, कुछ और बोल रहा हूँ, लोक बोल रहा हूँ। अच्छा, आलोकाकाश के प्रदेश जैसे क्षेत्र रूप से प्रच्छन्न। तो आलोकाकाश के क्षेत्र रूप से प्रश्न, अर्थात हम तो लोकाकाश में रहते हैं ना, और आलोकाकाश के प्रदेश कैसे? वो लोकाकाश से बाहर है। तो बाहर होने के कारण कैसे हो गए? वो क्षेत्र से अलग हो गए। अलग हो गए ऐसा कहने के कारण वो दो द्रव्यों में विभाजित हो गया, ऐसा नहीं, समझाने की अपेक्षा से। कि आलोकाकाश है, इसे तो जगत में कौन जान सकता है? केवल ही जान सकता है। अर्थात वह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उस आलोकाकाश की सिद्धि तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान से ही संभव है। निर्विकार परमानंद एक सुख स्वाद परिणमन रूप परमात्मा के वर्तमान समयवर्ती परिणाम जैसे जो समस्त द्रव्यों के वर्तमान कालीन परिणाम हैं, वे काल रूप से प्रच्छन्न हैं। क्या कहते हैं? जैसे अलूकाकाश एक प्रदेश क्षेत्र रूप से प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है, और उस वैसा ही निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, परम आनंद है, एक सुख स्वाद है, ऐसा परिणमन रूप जो परमात्मा का वर्तमान समयवर्ती परिणाम, यानी कि वो जो एक समय की पर्याय है। एक समय की पर्याय कैसी होती है? निर्विकार होती है। अपनी पर्याय तो कैसी है? कि वो परमानंद सुखमय रूप भी है। किसकी बात कर रहे हैं ये? कि ये एक समय की पर्याय, यानी कि कौन सी पर्याय हो गई? केवली भगवान के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है ना यहाँ तो। वो तो हो गई, लेकिन अर्थ पर्याय कौन सी हो पर्याय। गई? अर्थ पर्याय। पर्याय। अर्थ पर्याय। हाँ, अनुभूति। अर्थ अनुभूति पर्याय, पर्याय। ठीक है। अनुभूति समय में तो है ही, अर्थ पर्याय की बात हो रही है। क्योंकि सबसे सूक्ष्म अर्थ पर्याय ही होती हैं, और अर्थ पर्याय ही वो होती हैं जो केवल ज्ञान गम्य होती है ना। तो क्या कहते हैं? कि निर्विकार परमानंद एक सुख स्वाद परिणमन रूप परमात्मा के वर्तमान समयवर्ती, अर्थात जो एक समय रूप से परिणमन करने वाली है, जैसे जो समस्त द्रव्यों के वर्तमान कालीन परिणाम है, अर्थात समस्त द्रव्यों की जो एक एक समय की पर्याय है, वर्तमान की एक एक समय की जो पर्याय है, वे काल रूप से प्रच्छन्न है। काल रूप से प्रच्छन्न है, अर्थात वो आकाश, वो काल द्रव्य से मापी जाती है ना, अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना काल द्रव्य का पर्यायों के साथ। तो काल की अपेक्षा से वो कैसी है? अति सूक्ष्म है। एक समय कितना है? प्रच्छन्न है माने सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? अति सूक्ष्म है। ऐसा छद्मस्त नहीं जान सकता उनको, किसी भी सूक्ष्म ज्ञान से नहीं जान सकते आप उसको। एक समय की उस पर्याय को आप अवधि मन पर्याय ज्ञान से भी नहीं जान सकते। उस एक समय की पर्याय को तो केवल ज्ञान गम में ही है वो, सभी छह द्रव्यों की, है ना। उस ही परमात्मा के सिद्ध दशा रूप व्यंजन पर्याय, अब आगे ना उस सूक्ष्म पर्याय का तो नाम नहीं लिया तो गर्भित बात हो गई, अर्थ पर्याय की बात चल रही है। और अगली क्या गई? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय होती है स्थूल, स्थूल पर्याय, चिरकाली, है ना। या वो द्रव्य की पर्याय को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं।
गुणों की पर्याय अर्थ पर्याय होती हैं, और द्रव्य की पर्याय वो व्यंजन पर्याय होती है। अंतर समझ में आता है इस बात का? जैसे मैं एक आत्म द्रव्य हूँ, तो मैं जो आत्म द्रव्य हूँ, मेरे आत्म द्रव्य की जो द्रव्य रूप पर्याय रहेगी, यानी संपूर्ण आत्मा की जो पर्याय रहेगी, जैसे सिद्ध अवस्था या सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान, ठीक, ये सब ये जो अखंड पर्याय हैं, या जो द्रव्य भाव से निहित हैं, ये सारी की सारी पर्याय तो कहलाती है व्यंजन पर्याय, जिन्हें हम स्थूलता से समझ सकते हैं। लेकिन जो प्रत्येक प्रत्येक गुण की और प्रति प्रति समय की, प्रत्येक गुण की प्रति समय की जो एक समय रूप पर्याय होती है, उसे कहते हैं अर्थ पर्याय। तो पहली लाइन में तो उन्होंने अर्थ पर्याय की संदर्भ में बात कही कि अपनी और छह द्रव्यों की अर्थ पर्याय को जानते हैं, प्रच्छन्न है यानी कि अति सूक्ष्म है। और फिर क्या कहते हैं, और उसी ही परमात्मा के सिद्ध दशारूप व्यंजन शुद्ध व्यंजन पर्याय और शेष द्रव्यों की जो यथासंभव व्यंजन पर्याय हैं, वे पर्याय भी अंतर्गर्भित है, यानी कि अर्थ पर्यायों को भी जानते हैं और व्यंजन पर्यायों को भी जानते हैं, अपनी भी और पर की भी। ठीक है ना? भैया, उनकी प्रति जो समय, हाँ एक एक समय का परिणमन प्रत्येक गुणों का इकट्ठे अखंड रूप से हो रहा है, वो द्रव्य अर्थ पर्याय हो गई, स्वभाव है ना। और एक ही गुणों हाँ, का जो परिणमन होगा अर्थ पर्याय में, वो वो गुणर्थ स्वभाव गुणस्थ गुण पर्याय हो अर्थ गए, पर्याय। अर्थ पर्याय हो गए। और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय भी कहते हैं। द्रव्य अर्थ पर्याय तो हो गई एक समय की अपेक्षा से, लेकिन उन्हें द्रव्य अर्थ पर्याय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं द्रव्य अर्थ पर्याय? देखो, ज्ञान गुण की पर्याय को तो आप ज्ञान की पर्याय कह सकते हो, दर्शन गुण की पर्याय को आप दर्शन की पर्याय कह सकते हो, लेकिन जैसे सिद्ध अवस्था है, उसको कौन से गुण की पर्याय कहोगे? तो सिद्ध अवस्था तो सर्वांगों की पर्याय है ना, सभी गुणों की पर्याय है ना। इसीलिए वो द्रव्य अर्थ पर्याय ना होकर द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाती है। ठीक है। और स्वभाव जैसे द्रव्य केवल ज्ञान है, व्यंजन पर्याय। हाँ, अब जैसे केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान द्रव्य अर्थ पर्याय है, क्योंकि वो है तो एक ज्ञान गुण की, समझना ध्यान से। और उस केवल ज्ञान को हम सर्वांग से समझते हैं, अर्थात पूरा का पूरा आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ ना, लेकिन वो पूरा का पूरा आत्मा जो केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, वह केवल ज्ञान एक ही गुण की पर्याय है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है ना? तो अब नहीं समझ में मुझे आई? तो जैसे याद आ आप, रहा है, वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय लेंगे, केवल ज्ञान केवल हाँ दर्शन हाँ, तो वही तो सम्यक कह रहा दर्शन हूँ, सम्यक। वही तो आपने कह अर्थ रहा हूँ। पर्याय बोला। अर्थ पर्याय है वो एक एक समय की अपेक्षा से। स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, ठीक है ना? हमने जो पर्यायों के संदर्भ में कक्षाएं ली है, उसमें तो स्पष्टीकरण किया ही है। यहाँ तो हम बहुत स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहे हैं कि केवल ज्ञान अर्थ पर्याय कहलाती है। कौन सी अर्थ पर्याय कहलाती है? स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। केवल ज्ञान को कहीं कहीं पे व्यंजन पर्याय भी कहते हैं, वो सर्वांग की अपेक्षा से कहते हैं। तो कहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है वो समझा रहे हैं। जैसे सिद्ध पर्याय को हम अर्थ पर्याय नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्ध अर्थ पर्याय कहने के लिए किसी एक गुण का आरोपित होना अनिवार्य है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब हम किसी पर्याय को अर्थ पर्याय कह रहे हैं, तो अर्थ पर्याय कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको उस अर्थ पर्याय का किसी एक गुण पर आरोप करना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन हम सिद्ध अवस्था को किसी एक गुण पे आरोपित नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो क्या हो जाती है, वो व्यंजन पर्याय हो जाती है, क्योंकि वो समस्त गुणों की मिली जुली पर्याय का नाम है। और व्यंजन का अर्थ ही मिला जुला हुआ होता है। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है, उसको आप ज्ञान गुण पे आरोपित कर सकते हो, क्योंकि वो ज्ञान गुण की पर्याय है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाती है? स्वभाव अर्थ पर्याय, ऐसा कहलाती है। अच्छा ठीक है, स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। और उसी ही केवल ज्ञान को हम व्यंजन पर्याय भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? वहां ज्ञेयों की अपेक्षा से उसको व्यंजन पर्याय कहा जाता है, एक। दूसरा, उसको सर्वांग की अपेक्षा से भी व्यंजन पर्याय कहा जाता है। अपेक्षा है, तो उलझने वाली कोई बात नहीं है। हमें पर्यायों का स्वरूप स्पष्टता ज्ञान में होना चाहिए, तो वो बात अच्छे से क्लियर हो जाती है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो एक बात कह रहे हैं कि वह जो केवल ज्ञान है, वो अपनी तथा छह द्रव्यों की अर्थ पर्यायों को भी जानता है, और अपनी तथा अन्य छह द्रव्यों की व्यंजन पर्यायों को भी जानता है। कोई ये कहे कि केवल ज्ञान द्रव्य को जानता है, गुणों को नहीं जानता, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया। कोई कहे गुणों को जानता है, पर्यायों को नहीं जानता, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया।
कोई कहे व्यंजन पर्यायों को जानता है, अर्थ पर्यायों को नहीं जानता, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया। और कोई कहे कि वर्तमान पर्यायों को जानता है परंतु अनागत या पास्ट की, भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों को नहीं जानता, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया हर प्रकार से। मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो केवल ज्ञान नहीं जानता हो। लोकाकाश अलोकाकाश दोनों को ही जानता है, चाहे छुपा हुआ हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे कैसा भी हो। ऐसा कुछ नहीं है जो वह केवल ज्ञान नहीं जानता। ठीक है ना, ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा वह अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, उपादेय रूप है, ये समझाना है उनको। यथा संभव व्यंजन पर्याय हैं, वे पर्याय भी अंतर्गर्भित हैं। उनकी प्रति समय प्रवर्तमान 6 प्रकार वृद्धि हानि रूप, षटगुणी हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय, ये भाव प्रच्छन्न कही जाती है। भाव प्रच्छन्न कही जाती है मतलब कि वो प्रत्येक गुण की प्रति समय होने वाली जो एक एक समय की पर्याय हैं, उन अर्थ पर्यायों को भाव पर्याय यानी कि भाव प्रत्यक्ष प्रच्छन्न कहा जाता है। छुपा हुआ भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो उस द्रव्य के भाव को जो प्रकट करने वाली पर्याय है, समस्त गुणों के अपने अपने गुणों के भाव को प्रकट करने वाली जो पर्याय है, वो सब पर्याय। जैसे ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय, तो जानन 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 की प्रत्येक एक एक समय की पर्याय को वह जानते हैं। ऐसे अनंत गुणों में और 6 द्रव्यों में सब में लगा लेना। फिर क्या कहते हैं, वे पूर्वोक्त समस्त ज्ञेय 2 प्रकार के हैं। अर्थ पर्याय, हाँ बोलो भैया। ये जो आपने कहा ना कि भाव प्रच्छन्न, ऐसे ही हम्म। ऊपर आता है द्रव्य रूप से प्रच्छन्न, तो ये 2 प्रकार से हाँ होगा, ये द्रव्य प्रच्छन्न और भाव हाँ भाव, प्रच्छन्न। क्षेत्र और काल भी बताया ना, चारों बताए हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों बताए हैं। ऊपर से शुरू करा उन्होंने काल से, हाँ, तो ये तो चार द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हाँ चारों से प्रश्न यानी कि चारों सूक्ष्म भाव। प्रच्छन्न। हाँ, चारों रूप से सूक्ष्म और चारों रूप से स्थूल। जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल का द्रव्य की अपेक्षा से स्थूल और सूक्ष्म प्रश्न क्या है कि स्कंद तो हो गया स्थूल और परमाणु हो गया सूक्ष्म। ठीक है ना, फिर उसकी हरे काला पीला नीला पर्याय तो हो गई स्थूल, और और रंग वर्ण नामक गुण की जो अर्थ पर्याय है, वर्ण नामक रंग है ना गुण पुद्गल के अंदर वर्ण, उसकी जो अर्थ पर्याय है वो कौन से रंग की होगी, हरा लाल काला पीला नीला, कौन सा रंग होगा उसका। है तो केवली को ही पता है ना, हमें कैसे पता है? हमें हाँ पता हो, फर्ज नहीं, पता है कहाँ। अब समझो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझना। कोई रंग होना ये विभाव पर्याय, कोई रंग नहीं होना ये स्वभाव पर्याय। क्या कहा, वर्ण गुण की, वर्ण गुण की जो स्वाभाविक पर्याय है उसका कोई रंग नहीं है, समझे या नहीं समझे, लेकिन वो वर्ण गुण है और स्वाभाविक पर्याय बिना रंग की है, और रंग है वो विभाव है उसका। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है। गुण तो वर्ण ही रहने वाला है, पर वर्ण का अर्थ ये नहीं है कि किसी ना किसी रंग में रहेगा। तो रंग नहीं है वो स्वभाव भाव है, और रंग है उसका वो विभाव भाव है। ऐसे जैसे स्वभाव विभाव दोनों को वो जानते हैं, कौन जानते हैं, केवल ही जानते हैं, ऐसा समझा रहे हैं। स्फटिक भाव मणि, जैसे कहकर यहाँ पे स्फटिक गुण मणि लिया ना, भाव कहकर यहाँ पे गुण लिया है। मतलब गुण, वो हाँ वाला भाव कह के भाव यहाँ पे नहीं तो गुण लिया। द्रव्य भाव का हम भेद लेते हैं। हाँ वो भी गुणों की अपेक्षा से ही होता है, वो भी गुणों की अपेक्षा से होता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव माने गुण। ठीक, चलो, तो चारों प्रकार की अर्थ व्यंजन पर्यायों के परिणमन को वे केवली भगवान जानते हैं। अर्थात वह जो ज्ञान है ना, जिसको हमने सर्वज्ञत्व कहा, सर्वज्ञता का विशेष कहा, अथवा ज्ञान का विशेष कहा, या अतीन्द्रिय कहा, तो क्या कहते हैं कि इस प्रकार वे 6 द्रव्य। भाव वाला दोबारा समझा दो, मुझे लग रहा है कहीं मिस हो गया मुझसे, एक बार दोबारा समझा दो भाव वाला। भाव माने बस गुण है ना, गुण 6 द्रव्यों के जो गुण है, उन 6 द्रव्यों की गुणों की जो अर्थ पर्याय है, व्यंजन तो है ही, लेकिन जो उनकी अर्थ पर्याय हैं, उन अर्थ पर्यायों को षटगुणी हानि वृद्धि रूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 6 द्रव्यों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप जो अर्थ पर्याय हैं, उन अर्थ पर्यायों को वे केवली भगवान जानते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से, जैसे काल द्रव्य की पर्याय, इसी प्रकार 6 द्रव्यों की पर्याय है ना। फिर कौन सा द्रव्य किस क्षेत्र में किस प्रकार से परिणमन कर रहा है ना, प्रत्येक द्रव्य का क्षेत्र है या नहीं है। जैसे आलोकाकाश में अन्य 5 द्रव्य नहीं है, और लोकाकाश में 5 द्रव्य भी हैं, तो क्षेत्र हो गया, उसको भी वे जानते हैं। काल कि किस द्रव्य का किस काल में क्या परिणमन होना है, उसको भी जानते हैं, है ना। और भाव कि किस गुण का क्या परिणमन होना है,
अर्थ रूप से और व्यंजन रूप से, स्वभाव रूप से और विभाव रूप से। उन समस्त भावों को वे जानते हैं। कौन जानते हैं? कि वे केवली भगवान जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं। ठीक, ऐसा कह रहे हैं। और वे समस्त भाव, वे समस्त ज्ञेय जिसको वे केवली भगवान जानते हैं, वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? कि वह कोई ज्ञेय यथा संभव स्वद्रव्यगत है और कोई दूसरे ज्ञेय परद्रव्य है। ठीक है ना? मतलब अपना आत्मा तो स्वद्रव्य रूप हो गया और अन्य द्रव्य, अपने आत्मा से भिन्न अन्य द्रव्य जो है वो परद्रव्य रूप हो गए। तो स्वद्रव्य को भी जानते हैं और परद्रव्य को भी जानते हैं। ऐसा नहीं है मात्र स्वद्रव्य को ही जानते हैं, ऐसा नहीं है, और परद्रव्य को नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं। स्व को भी जानते हैं। कैसा जानते हैं? जितना और जैसा स्व को जानते हैं, उतना और वैसा पर को जानते हैं। स्व को स्वरूप जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं। ठीक है ना? उन दोनों का ज्ञान जिस कारण से जानता है, किस कारण से जानता है उन दोनों को? उन दोनों को ज्ञान किस कारण से जानता है? कि उस कारण से वह पूर्वोक्त ज्ञान है, अर्थात वह अतीन्द्रिय भाव है, वह ज्ञान का अतीन्द्रिय भाव है, जिसके कारण वह ज्ञान स्व और पर दोनों ही द्रव्यों को इतना स्पष्टतया जानता है। तो किस प्रकार है वह ज्ञान? कि वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या कहना चाहते हैं मालूम? कि दोनों ही द्रव्यों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, किसी भी द्रव्य को परोक्ष रूप से जाने ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? समझ में आई बात? ऐसा यहां शिष्य कहता है, क्या कहता है? ज्ञान प्रपंच अधिकार पूर्व में ही हो चुका है ना? क्या प्रश्न उठाया आचार्य जयसेन देव ने? कि जब ज्ञान अधिकार आप पहले पूरा कर चुके हैं और उस ज्ञान अधिकार में ज्ञान की महिमा भी कर चुके हैं, उसका समापन भी कर चुके हैं, और चर्चा हो रही है सुख अधिकार की, तो फिर आप ये बीच में ज्ञान अधिकार यानी कि ज्ञान स्वभाव की चर्चा फिर से क्यों कर रही है? अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा तो हम कर चुके हैं ना, आप हमें उसका स्पष्टीकरण पहले बतला चुके हैं ना। यहाँ तो आपको हमें सुखाधिकार समझाना चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद समझाना चाहिए। आप हमें यहाँ पे फिर से अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में क्यों समझा रहे हैं? है ना, ये प्रश्न उठाया। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान प्रपंच अधिकार पूर्व में ही हो चुका है। इस सुख प्रपंच अधिकार में सुख ही कहना चाहिए, इसका निराकरण कहते हैं। तो शिष्य की इस भावना का निराकरण करते हुए, अर्थात उसको समझाते हुए, आचार्य कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान पहले कहा है, अर्थात ज्ञान अधिकार के अंदर, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञान अधिकार के अंदर हमने अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप कहा था, वह ज्ञान भी अभेद नय से सुख है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये सारा कमाल की बात है। यहां से छल भी होता है और यहां से वस्तु स्वरूप भी समझ में आता है। ठीक, अब किसी एक ने इस लाइन को पढ़ के क्या अर्थ निकाला? यह अर्थ निकाला कि ज्ञान और सुख एक है ना? तो ज्ञान को पहचानना हो तो सुख को पहचानना पड़ेगा। अब ज्ञान तो हो गया गुण और सुख हो गया मुख्य, ये अर्थ निकाला। अब यहां ये कहना चाहते हैं आचार्य देव कि हम जिस अतीन्द्रिय आनंद की तुमसे बात करने वाले हैं, वो अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना प्रकट नहीं होने वाला। यहां उन्होंने ये बात कहनी है, अंतर है कुछ या नहीं कहना है? वो क्या कहते हैं? अभेद नय से, अभेद नय से अर्थात कि जिनमें भेद नहीं है। किसमें भेद नहीं है? ज्ञानानंदात्मने नमः, अर्थात वह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जब वह प्रकट होता है तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव से ही निराकुल होने के कारण अनंत आनंद भाव को भी प्रकट करने वाला होता है। ये समझाना है अभेद नय से। अतीन्द्रिय ज्ञान का अतीन्द्रिय सुख के साथ अभेद है, ज्ञान का सुख के साथ अभेद नहीं है, ये कहना। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? हाँ, तुम्हें ज्ञान है या नहीं अभी? है ना, सुखी हो? क्यों नहीं हो? क्योंकि इस ज्ञान का तो सुख के साथ अभेद है। कि अतीन्द्रिय ज्ञान किंतु का ज्ञान सुख नहीं के है। साथ अभेद है। अतीन्द्रिय ज्ञान का सुख के साथ अभेद है, ज्ञान का सुख के साथ अभेद नहीं है। चौथे गुण स्थान में जो आत्मानुभूति होती है, वो आत्मानुभूति अतीन्द्रिय होती है। क्या कहा?
और वह अतीन्द्रिय होने के कारण सुख स्वरूप भी होती है। लेकिन वह जो ज्ञान इंद्रियासक्त है या इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसा वह ज्ञान सुख के साथ अभेद नहीं है। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान की तो करेंगे निंदा और अतीन्द्रिय ज्ञान की करेंगे प्रशंसा। अब क्या ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अतीन्द्रिय और एक इंद्रिय। कि जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है वह सुख का साथी नहीं है, और जो ज्ञान अतीन्द्रिय भाव से प्रवृत्ति कर रहा है वो स्वभाव से ही सुखमय है, ऐसा कह रहे हैं। कुछ बात समझ में आती ना? बोलो, शीलवंत स्त्री का क्या लक्षण है? तो कहे जो स्त्री का लक्षण है वही शीलवती स्त्री का लक्षण है, ऐसा है क्या? कहेंगे ऐसा नहीं है। समझे या नहीं समझे? स्त्री का लक्षण अलग है और शीलवंती स्त्री का लक्षण अलग है। कि कैसी बात करते हो भैया? है कि भैया देखो, स्त्री होना वो तो जाति अपेक्षा, स्त्री तो सभी स्त्रियां हैं, चाहे वो सुशील है चाहे वो कुशील भाव वाली है ना। लेकिन जो शीलवंत स्त्री है उसका लक्षण यह है कि वह पर घर नहीं जाती। ऐसे ही ज्ञान तो दोनों ही है, एक ही है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, जैसे कुपूत और सुपूत में समझाया था ना, ज्ञान तो ज्ञान ही है। लेकिन वो जो ज्ञान इंद्रिय प्रवृत्ति कर रहा है उसका सुख के साथ अभेद नहीं है। लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसका सुख के साथ अभेद है। अंतर समझ में आया नहीं आया? अंतर समझ में आता है ना? इसीलिए आत्मा को पहचानने का जो लक्षण है, पहली बात तो सुख नहीं है, ज्ञान है। और जो ज्ञान लक्षण को पहचानता है वह स्वभाव से सुखमय होता है। अंतर समझ में आता है या नहीं आता है? ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव, उसकी स्थिरता, वो स्वभाव से सुखमय तो है, लेकिन वो सुख उसका लक्षण नहीं है, लक्षण ज्ञान ही है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही निराकुल है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव से ही निराकुल है। उसके निराकुलता को हम सुख ऐसा कहकर संबोधित करते हैं। वास्तव में तो वो ज्ञान ही है, कुछ और नहीं। एक बात। दूसरी बात, वह सुख भी कहाँ जाना जाएगा? उस सुख को तुम जानोगे किसमें? ज्ञान में तो जानोगे ना। ज्ञान के बिना क्या सुख जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। सिंपल। ज्ञान चाहिए, उस सुख का वेदन करने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान तुमने लक्षण स्वीकार ही नहीं किया, तो सुख को कहाँ अनुभव करोगे? क्या कहा? सुख का अनुभव कहाँ करोगे? देखो, वस्तु चाहिए, तो उस वस्तु को रखने के लिए पात्र चाहिए या नहीं चाहिए? चाहे और कोई पात्र ना हो, कर पात्र ही क्यों ना हो, पर चाहिए ना। कि नहीं हमें सीधा हमारे मुख में डाल दो, तो मुख भी पात्र है मेरे भाई। क्या था? समझे या नहीं समझे? ऐसे ही ज्ञान वह पात्र है जहां पे सुख प्रकट होगा। आइए बात समझ में नहीं? अब तुम कहते हो बिना पात्र की वस्तु, मतलब बिना ज्ञान का सुख संभव है? ये संभव नहीं है। बिना ज्ञान का तो जड़ हो सकता है, सुख नहीं हो सकता। ये आधार आदेश संबंध हो गया क्या? आधार आधार आदेश। आदेश। हाँ, अभेद कह रहे हैं, उसकी अभेदता को समझाने के लिए समझा रहे हैं, है ना। कि द्वैत होते हुए भी अभेद है, ऐसा समझा रहे हैं। द्वैत क्यों समझाया? क्योंकि ज्ञान तो सदैव था, सुख तो सदैव नहीं था, तो इस अपेक्षा से तो द्वैत भाव हो गया। लेकिन वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो स्वभाव से ही सुख भाव वाला है, ये उसकी अभेदता है ना। द्वैत होते हुए भी अभेद है वो, ये समझा रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। कि आप जब अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वभाव पहले हमें समझा चुके हैं, तो इस सुखाधिकार में सुख की चर्चा करो। आप ज्ञान की चर्चा क्यों करते हो? तो उसको कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान पहले कहा है वह ज्ञान ही अभेद नय से सुख है। कौन सा ज्ञान? अतीन्द्रिय ज्ञान। ये ध्यान रखना, ये जो मूल बात आपको ध्यान में रखनी है। उसमें से अतीन्द्रिय को गौण मत कर देना, अतीन्द्रिय ही उसमें मूल है। वह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वह अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? कि अभेद नय से, अर्थात उसकी सुख के साथ अखंडता है। ज्ञान अतीन्द्रिय हो और सुख ना हो, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं? इस प्रकार दिखलाने के अर्थ में, ध्यान से सुनना, इस प्रकार दिखलाने के अर्थ सुख में भी ज्ञान कहा है, क्योंकि वह सुख ज्ञान के बिना जाना जा सकता नहीं। इसीलिए हम सुखाधिकार में भी
उस ज्ञान अधिकार के ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे, ठीक। अथवा वहां मुख्य रूप से ज्ञान की व्याख्या है, और अथा यहां वहां हे उपादेय का तो विचार नहीं किया है। कहां पे? जब हमने ज्ञान अधिकार की चर्चा की और ज्ञान अधिकार में ज्ञान स्वभाव की चर्चा की, तो ज्ञान अधिकार में ज्ञान स्वभाव की चर्चा करते समय हमने उस ज्ञान में क्या तो हे है और क्या तो उपादेय है, ऐसी किसी भी भावना की चर्चा वहां नहीं की। अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, इस भेद से चर्चा नहीं की। और यहां क्या कहेंगे? अर्थात वहां हे उपादेय का विचार नहीं किया है, परंतु यहां पर तो सुखाधिकार है ना, और सुख की दो प्रकार की कल्पनाएं जगत में मौजूद है। एक तो जीव इंद्रियों में भी सुख मानता है, और एक जो अतीन्द्रिय वास्तविक सुख है वह भी है। तो हमें ये समझाना पड़ेगा ना कि ये वाला सुख तो हे है और ये सुख उपादेय है। तो उपादेय सुख उपादेय ज्ञान को जाने बिना नहीं हो सकता, और जो सुख उपादेय नहीं है उस ज्ञान को भी हे करना पड़ेगा। क्या कहा? इंद्रिय की प्रवृत्ति में वर्तने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए उपादेय कौन सा सुख है? इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख। तो इंद्रिय ज्ञान को हे कहेंगे और अतीन्द्रिय ज्ञान को उपादेय कहेंगे, तभी तो अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ वर्तने वाला वो अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा। आ रही है समझ में? नहीं? यदि हम अतीन्द्रिय ज्ञान की हे उपादेयता ही नहीं समझाएंगे, ज्ञान की हे उपादेयता ही नहीं समझाएंगे, तो वो जो जिसके साथ उसका अभेद है, सुख का अभेद अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ प्रकट होने वाला वह सुख कहाँ प्रकट होगा? जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि कौन से ज्ञान को तो हे करना है और कौन से ज्ञान को उपादेय करना है, क्योंकि उस पात्र में वो वस्तु प्रकट होगी, अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ वो सुख प्रकट होगा। सुख का अभेद तो अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ है ना। और वह अतीन्द्रिय ज्ञान की पराकाष्ठा तो केवल ज्ञान है, पराकाष्ठा तो केवल ज्ञान है, और शुरुआत आत्मानुभूति है, क्योंकि शुद्धोपयोग का फल है ना वो। पहले समझाया था ना, किसका फल है वो? शुद्धोपयोग का फल है वो। और शुद्धोपयोग हुआ नहीं तो फल मिल जाएगा? बोलो, बीज तो तुमने बोया नहीं, फल मिल जाएगा? फल तो नहीं मिलेगा। फल तो किसके आधार से होगा? फल तो बीज के अथवा पेड़ के आधार से होगा, है ना। और बीज क्या है? बीज अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान को तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे, यानी कि ऐसा फल जो बिना पेड़ के पैदा हो गया, बिना बीज के पैदा हो गया, हो गया। ऐसा, ऐसी अनीति जिनागम में नहीं है, ऐसी कल्पना जिनागम में नहीं है। इसीलिए वो जो सुख है ना, सुख, वो अतीन्द्रिय ज्ञान के आश्रित होने के कारण अथवा उसका अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ अभेद होने के कारण हम यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा भी साथ साथ करेंगे। फिर हम आपको बतलाएंगे, ये जो तुमको अभी ज्ञान प्रकट है ना, प्रकट है ना? बोले हाँ प्रकट है, इसे अतीन्द्रिय करो, इंद्रिय मत करो। क्या कहेंगे? इस ज्ञान को क्या करो? अतीन्द्रिय करो। अतीन्द्रिय कैसे किया जाता है ज्ञान? कि इंद्रियों की रुचि छोड़कर, इंद्रियों की प्रवृत्ति छोड़कर, इंद्रियों में सुख बुद्धि छोड़कर ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने पर यही ज्ञान जो अभी इंद्रिय है, यही ज्ञान अतीन्द्रिय भाव से कन्वर्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। आई बात समझ में? और वह ज्ञान कैसा है? कि अकेला कोरा ज्ञान नहीं है, सुख के साथ अभेद होने के कारण सुख को भी प्रकट करने वाला है। जय त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे तुखते भयवन। सुख साथ सुखी होना चाहते हो ना, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? ऑप्शन बढ़ाने के लिए? ये सुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो वो सुखी होने के लिए समझा रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति अतीन्द्रिय सुख की द्योतक है, यानी देने वाली है, और इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति एकमात्र दुख ही देने वाली है। इसीलिए सुखाधिकार में, सुख के अधिकार में सुख के साथ उस अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा करेंगे। अब क्या कहते हैं? यह दिखलाने के लिए सुख प्रपंच अधिकार पुनः कहा है। इस प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। इस प्रकार के कथन की मुख्यता से एक गाथा द्वारा द्वितीय स्थल पूर्ण हुआ। अब इस एक गाथा में दूसरा स्थल पूरा करके क्या कहा? अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख के साथ अभेद होने के कारण, है ना। वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है क्योंकि वास्तविक उपादेयता तो सुख है।
एक और बात आ गई ना, उपादेयता तो सुख है। जीव कर्म रहित भी सुखी होने के लिए कर रहा है। मोक्ष जाने का जो उपाय है, स्वभाव में स्थिर होने का जो उपाय है, वह तो वास्तव में सुखी होने का ही उपाय है ना। तो बोले वो सुख किसके साथ आता है, बोले अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति के साथ आता है। इसीलिए अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा यहाँ पर हमने की। ऐसा कहकर अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा करके एक गाथा में स्थल को पूरा करते हैं। अब तत्व प्रदीपिका में गाथा नंबर 55 पर आते हैं। और 55 नंबर की गाथा क्या समझाती है कि 54 नंबर की गाथा में अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। ये कहने के पश्चात अब हम आपसे कहते हैं कि अब इंद्रिय सुख का साधनभूत जो इंद्रिय ज्ञान है वह हे है। अस्थि से चर्चा की थी, अब नास्ति में चर्चा करेंगे। हे है, इस प्रकार उसकी निंदा करते हैं। निंदा करते हैं मतलब, निंदा करते हैं मतलब वह संतुष्ट होने योग्य नहीं है, वो ठहरने योग्य नहीं है ना, ऐसा समझाते हैं। जो तुम्हें ज्ञान अभी प्रकट है, इसकी निंदा करने वाले हैं। समझे या नहीं समझे? तो निंदा करने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इस निंदनीय ज्ञान के साथ? क्या करना चाहिए है? यही इसके करना अंदर अपना पाला चेंज कर ले, अपना है। पाला चेंज कर ले, इंद्रियों की बजाय अपने अपने में ध्यान लगाएं, अपने में ज्ञान हाँ, लगाएं। अब वो ये कह रहे हैं कि सुनो भाई, जिस कारण से ये ज्ञान निंदनीय हो रहा है, तुम उस कारण को छोड़ दो बस। ज्ञान निंदनीय नहीं है। जब हम तुम्हें इंद्रिय ज्ञान निंदनीय कह रहे हैं, तो हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा ज्ञान निंदनीय है। हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं कि जिन कारणों से ये निंदनीय हो रहा है, उन कारणों को छोड़ दो, और जिस कारण से ये वंदनीय हो जाएगा उस कारण को अपना लो। सिंपल। क्या कहते हैं? पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, है ना। अंजन बना निरंजन। क्या तो ये, हाँ इंद्रिय ज्ञान को अगर निंदनीय बोलेंगे तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, हमने मतलब हमारा जो मतिशुद्ध ज्ञान है उसमें हमारा हाँ, ये केवल क्या निंदा हो प्रकट गई, होता हाँ। है ना, हाँ उसी मतिशुद्ध ज्ञान की भी निंदा हो हाँ, गई। निंदा हो गई, हाँ, हाँ। लेकिन वो उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जिन कारणों से ये निंदनीय हो रहा है, वो कारण छोड़ दो। सिंपल। और यही उन कारणों को अपना लो जिससे यही ज्ञान वंदनीय हो जाएगा। हम ज्ञान की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो ज्ञान के उन कारणों की निंदा करने वाले हैं जिन कारणों से ये ज्ञान निंदनीय हो रहा है। अब उसकी निंदा में तुम अपनी निंदा क्यों समझो? क्योंकि तुम उन कारणों से मैत्री किए बैठे हो। क्या आई बात समझ में? तो मैत्री छोड़ दो। आ गई ना बात समझ में? भाई इंडिया पाकिस्तान से लड़ता है, तो चाइना के पेट में दर्द क्यों होता है? कि इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी उसके साथ मित्रता है। सीधी सी बात, तभी तुम्हारे पेट दर्द होता है। आई नहीं बस समझ में? ऐसे वो कहते हैं कि हम इंद्रिय ज्ञान की निंदा करते हैं, तो ये तुम्हारा जो प्रकट ज्ञान है उछलने लगता है। इसे ऐसा लगता है मेरी निंदा हो रही है। अरे तेरी निंदा नहीं हो रही है भाई, हम तो इंद्रियों की निंदा कर रहे हैं। और इंद्रियों में प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान इसलिए निंदनीय है। तो ज्ञान क्या करे कि वो निंदिता को प्राप्त ना हो? बोले इंद्रियों में प्रवृत्ति ना करे, ये करे और कुछ ना करे, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं 55 नंबर की गाथा में, 141 नंबर का पेज। जीवो स्वयं अमुक्तो मुक्ति गदौ तेन मुक्तिना मुक्तम ओगेण तजोगम जान दीवातम न जानादि। स्वयं अमूर्तिक जीव किंतु यह मूर्तिक तनगत इंद्रियगम्य मूर्तिक को अवग्रह आदि कर्म से जाने अथवा रहे अगम्य। वो कहते हैं यहाँ पे, ये समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये ज्ञान अतीन्द्रिय भावों को नहीं जानता, इंद्रिय गम्य भावों को ही जानता है ना। है स्वयं तो है अमूर्तिक, स्वयं तो है अमूर्तिक, और प्रवृत्ति कैसी हो रही है इसकी? मूर्तिक, और मूर्तिक पदार्थों को जानने वाली हो रही है। और उसमें भी क्रम से जानना होता है, जो अक्रम से जानने की योग्यता रखता है। यानी युगपत जानने की योग्यता रखने वाला ये ज्ञान कैसा है? क्रम से जानता है। और उसमें भी एक शर्त है कि जरूरी नहीं है अवग्रह हो गया तो या आदि भी हो जाए, जरूरी नहीं है। कभी अवग्रह होकर रह जाता है, कभी या होकर रह जाती है, कभी अन्य भाव होकर रह जाते हैं। सब कुछ जान ही जाए, जितना इसका विषय है उतने विषय को जान भी जाए, ऐसा भी कोई इसमें नियम नहीं है।
इसीलिए जो इंद्रिय ज्ञान है ये निंदनीय है। ये समझा रहे हैं कि क्या तो तेरी क्वालिटी तो क्या है कि लोकालोक को जाने, क्वालिटी, तो काम क्या कर रहा है तू, है कि जो भी जो जान जिसको जानने की समर्थ भी है, जिसको जानने में तू सामर्थ्यवान भी है, उसको भी ढंग से नहीं जान पा रहा, वो ये रहा है तेरे साथ। बात समझ रहे हैं? क्वालिटी तो तेरे पास है केवल ज्ञान प्रकट करने की, और वह केवल ज्ञान कैसा अकेला नहीं है, अनंत सुख के साथ आने वाला है। और तू क्या कर रहा है, एक तो तुझे सुख नहीं है, दुखी हो रहा है, और जिन कारणों में तू भटक रहा है उन कारणों को भी परिपूर्ण तरीके से नहीं जानता है। जितनी जानने की तेरे पास सामर्थ्य है उतना भी तू जान पाए ऐसी भी तेरी योग्यता या लायकात पूरी तरीके से प्रकट नहीं हो पा रही है। ऐसे अधूरे भाव में रहकर वो क्या कर रहा है, निंदा कर रहे हैं उसकी। छोड़ छोड़, इंद्रियों की प्रवृत्ति भी तो सुखी होने के लिए कर रहा है ना। यहाँ तो हम बताते हैं ना तुझे, अतीन्द्रिय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। और वह आनंद कैसा है कि जानना भी नहीं रुकेगा, कुछ भाव भी नहीं छूटेगा, और आनंद ही आनंद भी होगा। और वह आनंद भी कैसा है, अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं। ठीक ऐसा समझा। देखो कहते हैं स्वयं अमूर्त जीव मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ। जीव तो कैसा है, आत्मा तो अमूर्त है, और प्रकट कैसे, वर्तमान में भाव कैसा है इसका, संसार में रहने के लिए क्या चाहिए, इसको शरीर चाहिए, है ना। संसार में प्रवृत्ति किसके साथ हो रही है, मूर्त शरीर के साथ हो रही है। तो मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ यह उस मूर्त शरीर के द्वारा योग्य मूर्त पदार्थ को अवग्रह करके, योग्य योग्य मूर्त पदार्थ को, योग्य मूर्त पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जैसा शरीर मिला, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संज्ञा संज्ञा, उस शरीर के योग्य जो पदार्थ जानने में आ सकता है, देवगति में जो जानने में आ सकता है, नरक गति में जो जानने में आ सकता है, मनुष्य तिरंज गतियों में जो जानने में आ सकता है, अर्थात जिस जिस पर्याय को प्राप्त हुआ उस पर्याय में जो देह प्राप्त हुई, इंद्रियां प्राप्त हुई, और उन उन इंद्रियों का जो माध्यम है जानने का, एक इंद्रिय जितना जान सकता है उससे अधिक दो इंद्रिय, दो इंद्रिय जान सकता है उससे अधिक तीन इंद्रिय, ऐसे अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से जो जो जानने की तुम्हें योग्यता प्राप्त हुई, है ना, एक वो। और वह योग्यता जो प्राप्त हुई सो वह भी कैसी है, अवग्रह करके, यानी कि क्रम से, पहले अवग्रह फिर ईहा फिर धारणा आदि आदि, ऐसे अवग्रह करके इंद्रिय ग्रहण योग्य मूर्त पदार्थ को अवग्रह करके उसे जानता है। अर्थात जानने का प्रोसेस भी कैसा है, पहले तो इंद्रियों की अधीनता है, फिर उसमें भी अवग्रह आदि करके यानी कि कर्म करके जानता है, और अथवा नहीं भी जानता है, अवग्रह करके ही रह जाता है। जरूरी नहीं है अवग्रह हो गया तो जान ही जाएगा, जरूरी नहीं है अवग्रह हो गया तो तेरी समझ में ही आ जाएगा। अवग्रह भी करता है और कई बार अवग्रह तक ही रह जाता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता। मैंने ऐसा उसका भाव समझा रहे हैं। वो तो कभी जानता है और कभी नहीं जानता है, कभी बात अवग्रह से आगे भी बढ़ जाती है और कभी बात अवग्रह तक ही होकर रह जाती है, कभी बात यहाँ तक भी पहुंच जाती है और कभी बात यहाँ तक ही रह जाती है, कभी कभी कोई बात धारणा में भी चली जाती है और कभी कभी धारणा से विस्मृत भी हो जाती है। हो जाती नहीं, हो जाती है। 20 साल पहले याद किया था भक्तामृत स्तोत्र, अब सुनाओ, याद नहीं है, जब हमने चार चार पांच पांच अवार्ड भी जीते थे उस पे, है ना तो वो क्या कहते हैं कि वो तो ऐसा ही है, वो कभी याद भी रहता है, कभी ज्ञान का विषय भी बनता है, कभी नहीं भी बनता है, बहुत खामियां हैं उसके अंदर, कितनी खामियां गिनाई, ऐसा समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं उसकी टीका समझाते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, तत्व प्रतिपिका गाथा नंबर 55, कहते हैं इंद्रिय ज्ञान को उपलम्भक अर्थात बताने वाला भी मूर्त है। क्या कहते हैं, जो इंद्रिय ज्ञान का विषय है ना, विषय बतलाने वाला, कहने का तात्पर्य कि जो इंद्रिय ज्ञानों का विषय है वो विषय भी मूर्त पदार्थ ही है, अमूर्त पदार्थ नहीं है। इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया मालूम, हवा आदि खुशबू आदि भी मूर्त पदार्थ है, और जो तुम्हारे विकल्प आदि हैं वो भी मूर्त पदार्थ है। ये समझ में आया इससे। और एक और बात सुनो कि वो जो विकल्प आदि है ना, वे विकल्प आदि पुद्गल के हैं। कैसे हुआ हमें सिद्ध, कैसे मालूम चलेगा पुद्गल के हैं, अब मन परे ज्ञान का विषय क्या है, क्या है, रूपी पदार्थ, हाँ, रूपी पदार्थ, वो रूपी पदार्थ। और रूप किसका, किसका गुण है, पुद्गल उद्गल, का। और मन परे ज्ञान किसको जानता है कि तुम्हारे मन के भावों को जानता है,
तो इसका मतलब तुम्हारे मन के भीतर भाव जो उत्पन्न हुए, वे भाव किसके हो गए? किसके हो गए? पुद्गल के हो गए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में कैसे समझा रहे हैं? बात समझ में आती है? तो क्या कहते हैं, इंद्रियों का जो विषय है वो तो रूपी है, अर्थात स्थूल है, मूर्त है। और अपलम्ब अर्थात जानने में आगे योग्य जो ज्ञेय है, तो वह भी मूर्त है। इंद्रिया स्वयं मूर्त है और इंद्रियों का जो विषय है वो भी मूर्त है। वह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव, इंद्रिय ज्ञान वाला जीव कहने का तात्पर्य वह जीव जिसका ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है। ठीक है ना? इंद्रिय ज्ञान वाला जीव कहलाएगा वो। नयों का ज्ञान तो है ना अपने को। जो जिस डब्बे में शक्कर रखी है, उस डब्बे को क्या कहा हमने? शक्कर का डब्बा। ऐसे ही जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, उस ज्ञान को क्या कहा हमने? इंद्रिय ज्ञान। ठीक। तो क्या कहते हैं, वे इंद्रिय ज्ञान वाला जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी है तो अमूर्त, और स्वभाव है अतीन्द्रिय। ऐसा होने पर भी मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ और ज्ञप्ति उत्पन्न करने में बल धारण का निमित्त होने से जो उपलम्बक है, अर्थात जानने में भी जो 5 इंद्रियों की आवश्यकता है। बल कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? बल धारण। 5 इंद्रियों को कहा बल धारण। 5 इंद्रिय और छठा मन है ना, इन इंद्रियों को बल कहते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं ना, प्राण बल 10 प्रकार के होते हैं ना, उसमें 5 इंद्रियां क्या होती हैं? प्राण बल कहलाती हैं। वो छठा मन भी प्राण बल कहलाता है। मन वचन का है, प्राण बल कहलाता है। और फिर श्वासोश्वास और आयुष बल। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ज्ञप्ति उत्पन्न करने में, अर्थात जानने के लिए इसकी आवश्यकता है, प्राण बल, बल की आवश्यकता, अर्थात इंद्रियों की आवश्यकता है। तो उनको धारण करने के निमित्त होने से जो उपलम्बक है, उपलम्बक है अर्थात जानने वाला है। उपलम्बन का अर्थ होता है जानने वाला। तो आत्मा स्वयं तो है अतीन्द्रिय, और अतीन्द्रिय होने पर भी धारण करा इसने शरीर, और शरीर धारण करने पर यह अमूर्तिक होता हुआ मूर्तिक कहलाता है, एक बात। और ज्ञान जो अतीन्द्रिय था, वो ज्ञान कैसा हो गया कि जिसे जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं थी, अब उसे जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ रही है, यानी इंद्रियों के मीडियम से जानता है। ये ऐसी स्थिति है, ये एक बात समझो कि जैसे मान के चलो तुम्हारे आंखें है ना, आंखें वो दुनिया में सभी प्रकार के रंग देख सकती है या नहीं देख सकती? देख सकती है ना भाई। सिंपल सा उदाहरण है, मोटा मोटा सारे रंग अगर हम तुम्हें कहें देखने के लिए, तो तुम देख सकते हो कि भैया ये हरा है, ये पीला है, ये लाल है, ये काला है, आदि आदि। कोई आपत्ति इसमें? नहीं आपत्ति। और अब हम तुम्हारी आंखों पे एक लाल चश्मा पहना दें, और अब हम तुमसे कहें बताओ हरा कहाँ है, पीला कहाँ है, लाल कहाँ है, काला कहाँ है, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? तुम्हें सब कुछ क्या दिखेगा? लाल दिखेगा। सिंपल सी बात है ना। अब तुम्हारे पास योग्यता तो है छह द्रव्यों की, व्यंजन अर्थ पर्याय और समस्त भावों को एक साथ युगपत जानने की। योग्यता तो तुम्हारी ऐसी है कि तुम मूर्त को भी जानो और अमूर्त को भी जानो, स्थूल को भी जानो और सूक्ष्म को भी जानो। और तुम्हारे उसे जानने वाले भाव पे हमने तुम्हें एक चश्मा पहना दिया इंद्रियों का, और वो कैसी है कि वो सिर्फ रूपी पदार्थ को जानेगी और अपने अपने विषय को जानेगी। और लाल चश्मे जैसी बात होगी कि तुम्हारी आंखें देख सकती थी दुनिया के सारे रंग, और लाल चश्मा तुम्हारी आंखों पे पहनाने के कारण अब सारी दुनिया में लाल के सिवा तुम्हें अन्य कोई रंग दिखाई देता नहीं। आचार्य कहते हैं जैसे पीलिया के मरीज को सारा जगत पीला दिखाई देता है, ऐसे ही ये इंद्रिय ज्ञान कैसा है कि अरूपी पदार्थ को तो जानता ही नहीं, अतीन्द्रिय आनंद को तो पहचानता ही नहीं, और जो इंद्रिय भाव मात्र हैं वो भी अपना अपना, अपना अपना, है ना, सिर्फ उतने उतने को ही जानता है। अब बोलो कौन सी आंखें ज्यादा सुखी हैं जगत में? वो जो सारे रंग देख पा रही है, या वो जो लाल लाल ही देख पा रही है ना? कुछ कोई भेद ही नहीं कर पा रहा वो, लाल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरूपी कलर आत्मा जानने में नहीं आ रहा, है ना? कलर कलर ब्लाइंड। ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई। ऐसे ही ज्ञान ब्लाइंडनेस हो गई उसको, अतीन्द्रिय भाव को, अतीन्द्रिय सुख को, अतीन्द्रिय सुख के कारणों को और अन्य द्रव्यों के भावों को तो जानने में समर्थ ही नहीं हो पा रहा, वो जो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं कि तू लाल चश्मा हटा, ऐसा कहते हैं ना।
ऐसे ही तुमसे कहते हैं कि तू इंद्रियों का संयोग छोड़, अब आत्महत्या नहीं करनी उसके लिए। इंद्रियों का संयोग छोड़ अर्थात उसकी दृष्टि छोड़, उसमें प्रवृत्ति छोड़, उसके विषयों की दृष्टि हटा, ऐसा कहेंगे। तो उपलम्बंग है अर्थात जानने वाला है। ऐसे उस मूर्त शरीर के द्वारा मूर्त स्पर्श आदि प्रधान वस्तु को जो कि योग्य हो, मतलब कि स्पर्शन में भी कैसा स्पर्शन जान सकता है कि जिस स्पर्शन को जानने की योग्यता है उतने स्पर्शन को तो जान पाता है। स्पर्शन के भी सभी भावों को पहचानता हो ऐसा जरूरी नहीं है। रसना के भी सभी स्वादों को जानता हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेत्र के भी सभी भावों को, दृश्यों को देख लेता हो ऐसा जरूरी नहीं है। शब्दों को भी सारे ही सुन लेता हो ऐसा जरूरी नहीं है। उस इंद्रिय की जिस समय क्षयोषम आदि के भेद से जो योग्यता है ना, उतनी योग्यता प्रमाण ही वह जान पाता है। एक बात, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध हो अर्थात जाना जा सके, उपलब्ध हो यानी कि उपलब्ध हो सके, इंद्रियों के द्वारा जाना जा सके, उसे अवग्रह करके, सो उसको भी अवग्रह करके अर्थात यदि उपयोग हो तो जाने और उपयोग ना हो तो नहीं भी जाने, है ना। कहीं और ध्यान लगाए और पीछे से कोई आवाज लगाया जा रहा है, कानों पे आवाज तो पड़ रही है पर सुनाई नहीं दे रही है। ध्यान कोई और है, आंखों के आगे से चीज निकल गई, दिखाई तो दी पर क्या थी पता ही नहीं। समझ में बात सुने, है ना। तो क्या कहते हैं, उपलब्ध हो, एक तो यह इंद्रिय में योग्यता हो जानने की, और उसमें भी अवग्रह आदि अर्थात उपयोग आदि की प्रवृत्ति हो, तो वह जाना जाता है। कदाचित उससे ऊपर ऊपर की शुद्धि के सद्भाव के कारण उसे जानता है। तो उसमें भी क्या है, अवग्रह के बाद इया में आना जरूरी है, इया के बाद अन्य भावों में आना जरूरी है, फिर धारणा में आना जरूरी है, तब जाकर तो वह ज्ञान का विषय बनती है। अन्यथा तो वह ज्ञान का भी विषय ना बने। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम्म। और कदाचित अवग्रह से ऊपर ऊपर की शुद्धि का असद्भाव के कारण, यानी कि अवग्रह आदि के बाद इहा में नहीं गई, धारणा में नहीं गई, आदि आदि भावों में नहीं गई, तो ऐसी अशुद्धता के अभाव के कारण, असद्भाव के कारण नहीं जानता, तो जानता भी नहीं है। माना वह कर्म पूरा होगा तो जानेगा, और अगर कर्म बीच में छूट गया तो जानेगा भी नहीं। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के जानने का जो क्रम है, यदि वह क्रम पूरा हो तो वस्तु ज्ञान का विषय भी बने, और यदि वह क्रम भी पूरा नहीं हुआ तो वह वस्तु तो ज्ञान का विषय भी बनती नहीं है। ज्ञान का विषय बनने तक जो क्रम चाहिए वो पूरा क्रम कर कर आए, तब जाकर तो जानने में आती है। तो इतने सारी उसके अंदर प्रॉक्सीज लगी हुई है। इंद्रियों का क्षयोपशम, इंद्रियों की सामर्थ्य, उपयोग की वृद्धि, और फिर वो है क्रम, वो पूरा हो तो जानने में आए, अन्यथा नहीं भी जानने में आए। क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान कैसा है, परोक्ष है, आधीन है। परोक्ष है यानी कि अधीन है, पराधीन है, उसको अन्य की आवश्यकता है, डिपेंडेंट है, ऐसा है ना। परोक्ष ज्ञान चैतन्य समान्य के साथ अर्थात आत्मा का अनादि सिद्धि संबंध होने पर भी, भाई अनादि से जीव सिद्ध तो है नहीं, अनादि से तो जीव संसारी है ना। और उस संसारी जीव को जो ज्ञान उपलब्ध है वो कौन सा उपलब्ध है, कि अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ही उपलब्ध है। तो वो जो इंद्रिय ज्ञान, जो परोक्ष ज्ञान है, वो चैतन्य सामान्य के साथ अर्थात इस आत्मा के साथ अनादि सिद्धि संबंध होने पर भी, अनादि से उस आत्मा के साथ है ऐसा होने पर भी, जो अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमो ग्रंथि अर्थात मिथ्यात्व रूप अंधकार समूह द्वारा आवृत हो गया है। तो वह ज्ञान भी कैसा है, जो अनादि से इस जीव के साथ संयोग में है, उपलब्ध है, कि वह ज्ञान भी अज्ञान के कारण अथवा मोह के कारण कैसा हो गया है, आवृत हो गया है अर्थात ढक गया है। ठीक है ना। ऐसा आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, कौन सा ज्ञान, वो जो इंद्रिय ज्ञान है, वह इंद्रिय ज्ञान अपने ही स्वरूप को जानने में असमर्थ होने से, इसके कारण मिथ्यात्व के कारण, उसकी असमर्थता का कारण भी समझा रहे हैं साथ ही साथ। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना अभी तुम्हें उपलब्ध वर्तमान में, जो युगपद नहीं है, जो क्रम से जानने वाला है, जिसको मतिशुद्ध कह रहे हैं,
ये ज्ञान आत्मा को भी जानेगा, घबराओ मत, उसका भी अनुभव करेगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, तो उसमें मूल निमित्त किसका बताया? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व के कारण, उस मिथ्यात्व के कारण आवृत हो गया है, और आवृत होने में क्या हो गया? जो आत्मा पदार्थ है, वह जो स्वयं है, उसे जानने के लिए असमर्थ होने से उपात्त और अनुपात पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से, अर्थात जो उपलब्ध है और जो अनुपलब्ध है, जो प्रकट है जो अप्रकट है, ऐसी उन सामग्रियों को ढूंढने के कारण, उनमें व्यग्रता यानी कि लुब्धता के कारण अत्यंत चंचल तरल अस्थिर वर्तता हुआ, अर्थात भटकता हुआ, मारा मारा फिरता हुआ, इंद्रियों को जो आनंद दे ऐसे विषयों की प्राप्ति के लिए सारे जगत में जो घूम रहा है, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए, कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ स्पर्शन को मिल जाए, आदि आदि, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों के लिए जो दर दर भटक रहा है, उसको कहा व्यग्रता से। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में भटक रहा है, व्यग्रता से। अत्यंत चंचल, चंचल माने उपयोग की भ्रष्टता, तरल अस्थिर वर्तता हुआ, जैसे पानी है ना, पानी कहाँ बिखरेगा कुछ नहीं पता, कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता, है ना। आप कोई निर्णय नहीं कर सकते, ये पानी गिर गया तो इसी दिशा में जाएगा, ठीक है, और ढलान की अपेक्षा से, पर फैल जाएगा चारों तरफ। ऐसे ही उपयोग चंचल हुआ, फैल रहा है सारे जगत में। क्या क्या चाहता है? सुखी होना चाहता है, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। तो जिस इंद्रिय का जो विषय जहां सुख कर भाषित होता है, उस ओर दौड़ने लगता है, चंचल अस्थिर वर्तता हुआ, अनंत शक्ति से च्युत होने से, है तो अनंत शक्तिमान, और हो गया है आधीर, हीन, पामर। तो क्या हुआ? अपने अनंत शक्ति से च्युत होने से, छूटने से, अत्यंत विकलव, विकलव माने खिन्न, दुखी वर्तता हुआ, महामोह मल्ल के जीवित होने से, मल्ल माने योद्धा, कौन सा योद्धा जीवित है? महामोह रूपी जो योद्धा है, उस योद्धा के जीवित रहने से, पर परिणति का, अर्थात पर को परिणमित करने का अभिप्राय करने पर भी पद पद पर ठगता हुआ, मोह रूपी जो मल्ल है वह कैसा है? उसको लगता है मैं इसे पछाड़ दूंगा, इसे पछाड़ दूंगा, इसे पछाड़ दूंगा, है ना। मोह को क्या लगता है? मैं इसका ये कर दूंगा, इसका ये कर दूंगा, इसका ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जगत में, और कर कुछ नहीं पा रहा, कर कुछ नहीं पा रहा, ठगता हुआ, कर्ता बुद्धि से किसको ठगता हुआ? अपने को ठगता हुआ। उस मोह रूपी मल्ल के जागृति पर भाव तो इसको ऐसा हो रहा है कि जाने में क्या कर दूंगा, है ना, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा, ठगता हुआ, परमार्थतः, वस्तुतः, निश्चय से, है ना, स्वभाव से अज्ञान में गिने जाने योग्य है। स्वभाव तो है कैसा, और गिना किस में जा रहा है? अज्ञान में। इसीलिए वह है, आगे बस समझने, क्यों वे है? क्योंकि वो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, और इंद्रियों में प्रवृत्ति करने के कारण उसकी ये दशा हो रही है। इसलिए हम इस ज्ञान को हे कह रहे हैं, ज्ञान की निंदा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान के उस पक्ष की निंदा कर रहे हैं जिसने अपनी ऐसी दशा बना ली है। म्यूट कर दो, कोई बात नहीं। हम ज्ञान के उस पक्ष की निंदा कर रहे हैं जिसने अपनी ऐसी अवस्था बना ली है, और इसलिए उस अवस्था को हम कहते हैं कि ये छोड़ने योग्य है, ये है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब इसका जो भावार्थ है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए भाई सभी को जय जय। भाई, ये हाँ जो हाँ हाँ। उपात्त और अनुपात, ये आपने हम्म। कहा कि जो प्रकट है प्रकट हो और रहा है, हाँ, नहीं है, अप्रकट है। हाँ, मतलब जैसे अप्रकट में जैसे क्या, कैसे लेंगे इसको, अप्रकट देखो अप्रकट? सुनो, इंद्रियों के कुछ भाव तो उपलब्ध हैं और कुछ उपलब्ध नहीं है। भाई इंद्रियों की, इंद्रियां जिसको भोग कर सुखी होना चाहती हैं, वो भोग आदि जो सामग्री है अथवा इंद्रियों के जो विषय हैं, वो कुछ तो प्रकट हैं, कुछ तो उपलब्ध हैं, कुछ उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्ध नहीं है उनको पाने के लिए क्या कर रहा है? दर दर भटक रहा है। और जो उपलब्ध है, सो उनको भी भोगने के लिए व्याकुल हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। भाई तुम्हारे सामने 36 प्रकार के भोग रख दिए जाएं, तो तुम चाहते तो यही हो कि सारे खा लूं। चाहते तो यही हो ना। अब हो सकता है 2 4 5 में तुम्हारा पेट भर जाए, लेकिन चाहते तो यही हो कि चक तो मैं सारे ही लूं। आती है ना, तो वो उसकी व्यग्रता, तो उपलब्ध है तो उसमें भी व्यग्र है, जो उपलब्ध नहीं है उन्हें पाने में व्यग्र है, ऐसा। ठीक। ओम नमः
सिद्धेभ्यः। करो जिनवाणी स्तुति। ये बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माको वंदना सिद्धार है। वंदना। सरला आंटी आप भी ले लो।